अपनी रुचि अगर धर्म की है भी तो वो इस रूप में है कि लोग हमें धर्मात्मा समझ लें, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। समझ में आया? तो अपन फिर धर्म के जो उपाय करते हैं वो दिखावटी करते हैं। फिर अपन क्षयोपम ज्ञान बढ़ाते हैं, क्रिया कांड बढ़ाते हैं, और अगर अपन बाई चांस कभी ध्यान बयान भी करते हैं ना तो उसका भी प्रदर्शन करते हैं कि हम तो जी एकांत में 3-3 घंटे ध्यान करते हैं। किसने पूछा? क्यों बताया? नहीं समझ में? क्योंकि हमें हर चीज के नंबर बनाने की आदत पड़ गई है। हमने एक रेस में हिस्सा ले रखा है। पहले सोसाइटी में पैसा कमाने की रेस, मकान बनाने की रेस, अच्छा दिखने की रेस, मेंटेन करने की रेस, स्मार्ट दिखने की रेस, गरीब है तो अमीर दिखने की रेस, अमीर है तो और अमीर दिखने की रेस। एक तो वहां रेस लगी हुई है, और वहां से धर्म के क्षेत्र में आते हैं तो यहाँ रेस। बच्चा पहले स्कूल में रेस लगाता है, फिर वो आके पाठशाला में रेस लगाता है। हम बच्चे को कहते तुम पाठशाला में नंबर 1 नंबर पे लेके आना। अपन अपने बच्चे से नहीं कहते बेटे समसंग की प्राप्ति करना, नंबर फंबर से कुछ नहीं होता, लेकिन उसे अपन लालच देते हैं। और अपन सोचते हैं कि नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनको तो ऐसे ही लगाया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हम पहले दिन से झूठ से शुरुआत क्यों करते हैं? हम पहले दिन सच से शुरुआत क्यों नहीं करते कि बेटे ये पाठशाला नंबर फंबर बकवास बात, झूठ, बिल्कुल इससे कुछ नहीं होता। तुम तो 0/0 लाओ, लेकिन आत्मा का अनुभव करना ये धर्म है। लेकिन अपन बस अपनी आदतें तो वही है ना, सड़ी गली, चांदी की कटोरी चांदी की चम्मच। समझ में आया? ले जा बेटा ले जा, ले ले चांदी की मिलेगी। तो वो बच्चा वो फिर ऐसे जैसे यहाँ भी लगा लेता है। जैसे स्कूल के एग्जाम की तैयारी करता है ऐसे वो आपके पाठशाला की करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसमें वो तुम्हारे क्या कहना चाहिए, क्या आ जाता है, वो कंपटीशन आ जाता है। फिर मेरे को ज्यादा आता है, फिर मेरे को कम आता है, उसको ज्यादा, फिर ये भी वो चालू हो जाता है। तो हम लोग वास्तव में गहराई से देखें तो हमारी रेस लगी हुई है, क्रियाकांड की रेस लगी हुई। अगर आपके मोहल्ले में सारे क्रियाकांडी हैं और आस पड़ोस वाले सारे के सारे नियम व्रत पालते हैं तो तुम तो बिल्कुल पक्के में पालने ही लगोगे। कई लोग ऐसे होते हैं घर में सबने दीक्षा ले ली तो अपने ही ले लो यार, एक अपने ही पापी क्यों बचे? ऐसा देखा तुमने, सुना होगा, बोले साहब इनके घर में सबने ले ली, जे ही अकेली बची। वो बेचारा रोज सुनता है जे ही अकेली बची, यार ये तो आपस का काम है। सुना होगा ना भजन, तो तीनों भैया निकल गए, ये निकल गए, वो निकल गए, ऐसा ना सुनते भजन। अब चौथा कह गए यार नहीं अकेला क्यों बचा भाई, मुझे और दे दो। अब ऐसे अपन हर जगह कंपटीशन में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि ये सब देखा देखी से धर्म नहीं होता। ये अपन को, ये दूसरों को देख देख के कभी धर्म नहीं कर सकते अपन। कोई आदमी कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इससे आप उसकी क्रिया की तो नकल कर सकते हो, लेकिन आप उसकी आत्मा की नकल कैसे करोगे? वो तो आत्मा अनुभव कर रहा है, आपको तो आत्मा की ABCD पता नहीं, तो आप क्या करोगे फिर? इसलिए तो नकलची नहीं बनना भूल के भी। जो जब तक शांति से, तो हम करना क्या है, आपको आत्मचिंतन, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय करो, फिर उसके हिसाब से जो अधिक भाव हो उसको स्वीकार करो। अगर संयम का भाव आए तो संयम लो, नहीं आए तो मत लो। जबरदस्ती की क्या बात? बोले साहब ये परे आए तो संयम लेने के लिए मिली, किसने कहा? सम्यक दर्शन पहले लेना पड़ता है, और सम्यक दर्शन कोई छोटी मोटी क्रांति नहीं है। समझ में आया? सम्यक दर्शन के बिना संयम होता ही नहीं है। और जब हम सम्यक दर्शन नहीं ले पा रहे तो अभी ये तो ऐसा थोड़ी होता है कि हम पे साहब मैथ्स पढ़ते नहीं आती तो हिंदी पढ़ते रहो, पास थोड़ी हो जाओगे भाई। कई लोग कहते हैं हमें जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तो हम व्रत संयम अंगीकार कर ले, क्या दिक्कत है? ऐसा बोलते ना भाई, हम व्रतशील संयम पहले ले लें, सम्यक दर्शन बाद में ले लें। तो भाई साहब आचार्य भगवंतों को नहीं थी ये बात पता, वो बताते थे ध्यान ले लो पहले। सम्यक दर्शन के बिना अपन जब व्रतशील संयम लेने जाते हैं तो वे स्वाभाविक नहीं होते, सहज नहीं होते।
वो कहीं ना कहीं खींच के कर्तृत्व से, पुण्य के लोभ से करने से उसमें और मिथ्यात्व बनता है। लोगों को क्या लगता है, निर्वृत्ति ले लो तो सम्यक दर्शन के लिए ज्यादा समय है, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए निर्वृत्ति नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन के लिए तत्व निर्णय चाहिए। ये आपकी घबराना नहीं, ये पढ़ाई थोड़ी गलत होती है कि निर्वृत्ति, अरे वो तो निर्वृत्ति बिना सम्यक दर्शन के लेगा तो उसमें गारंटी उपादेय बुद्धि हो जाती है। क्यों कि निर्वृत्ति लेते ही लोग उसे धर्मात्मा समझते, और धर्मात्मा समझते हैं तो वो अपने आप कहीं ना कहीं वो क्रिया में उनमें जाके संतुष्ट होने लगता है। और फिर लोग तो चढ़ जाए बेटा सूली पे, भला करे भगवान, लोगों को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं। और फिर दूसरी बात, सम्यक दर्शन जब किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रुकता ही नहीं, नरक के नारकी को सम्यक दर्शन होता है, त्रियंच गति के जीव को सम्यक दर्शन होता है, तो हम लोग सम्यक दर्शन क्यों नहीं ले सकते? हम इतना सम्यक दर्शन को हुआ क्यों बनाते हैं कि उसके लिए घर छोड़ो, व्यापार छोड़ो, दुकान छोड़ो, ये छोड़ो तभी होगा। जो ऐसा करता है और कहता है वो गारंटी से सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं समझता। भाई साहब, घर नहीं छोड़ना है, घर में अपनापन छोड़ना है, इसका नाम सम्यक दर्शन है।